सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास रात्रि 8 बजे घड़ी बजा रही है, सादर जय जयंत कर रहे हैं। आज सिर्फ 2 बातें, बहुत गंभीर बात है, समस्या के लिए है, इसे इधर उधर समझ के मत करिएगा। जिनको ऐसे देखना है दूसरे पे पहुंच जाइए, और जिन्हें गंभीर रूप से देखना है कि जैन समाज पर कैसे चोट पड़ रही है, कैसे बर्बादी हो रही है। पर सबसे पहले अच्छी बात, आज कम से कम जैन समाज में आस्था और श्रद्धा इतनी जीवित थी कि आज सुबह भी उस लगभग नष्ट कर दी गई जैन मंदिर, दिगंबर जैन मंदिर, पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, चिंतामणि पार्श्वनाथ दिगंबर, विले पार्ले, इसके अंदर जो मंदिर है 30 साल से, आज भी वहाँ पर अभिषेक किया गया, पूजा की गई। और जब तक आप आस्था अपने अंदर विश्वास रखोगे, भक्ति रखोगे, तो समझ लीजिए आपकी आस्था से वह विश्वास का प्रतीक मंदिर फिर खड़ा हो जाएगा। और जिस दिन आपकी आस्था टूट गई उस दिन समझ लीजिए मंदिर खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छी बात रही कि जब भी आज समाज ने जागरूक होकर वहाँ पर आज सुबह के चित्र एक्सक्लूसिव दिखा रहा है आपको चैनल महालक्ष्मी, वहीं से वहीं के कुछ और चित्र से खास जो आप तक नहीं पहुँच पाए अब तक पास। गजब की बात है, इसके अंदर कौन सी साजिश और कौन सी शह है, इसके बारे में कोई तहकीकात कर पाएगा? क्योंकि मुंबई के स्थानीय लोग इसको तहकीकात देख पाएंगे। और किसकी शह पे पता क्या है? 15 आपको कुछ बता दें, क्योंकि कई तरह की अफवाहें उड़ रही हैं। अवैध मंदिर था, अरे तोड़ना ही था, अरे इसका था ही नहीं, कब्जा कर रखा था। सब अफवाहों को, इस तरह की बातों को तूल मत दीजिए। हकीकत के मैदान में हकीकत की बात हकीकत कागजों से करें तो अच्छा लगता है। 30 साल से जैन मंदिर था, 90 साल से एक बंगाली की जमीन थी जिस पर यह 2200 फुट का मंदिर उससे कागज खरीद कर बना था लैंडलॉर्ड के हिसाब से, और सामने जो नॉन वेज की दुकान थी उसके हिसाब से यह अवैध था। उसको दिक्कत आ रही थी फ्लैटों को बेचने की, समझकर बात कि यह कब्जा हटे तो मेरी जगह बनकर मैं इस पर कब्जा करके कुछ बना सकूं। विवाद चल रहा था, जैन समाज लोअर कोर्ट में भी हारा, हाई कोर्ट में भी हारा, सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दे दी कि आप नीचे जाइए और स्टे करके बात कीजिए, समझाइए, और स्टे मिल गया था। वह स्टे 15 अप्रैल 2025 तक था। और उसके 15 अप्रैल को जब बिजनेस आवर्स खत्म होते हैं, शाम को 6 बजे के बाद एक नोटिस बीएमसी भेज देती है कि कल हम इसको तोड़ना चाहते हैं। उस समय तुरंत, क्योंकि बीएमसी का कार्यालय बनता है, इन्होंने तुरंत वहां से ईमेल कर दिया कि अभी इस तरह नहीं, कल सुबह 2 घंटे रुक जाइएगा, हाई कोर्ट में इसकी अपील आगे करनी है, उसके बाद इस पर कार्रवाई कीजिएगा। मेल तुरंत भेज दिया गया क्योंकि लेने वाला कोई नहीं था। लेकिन अगले दिन 10 बजे जब अदालत खुलती, उससे पहले ही 9 बजे बुलडोजर की शुरुआत कर दी। किसकी शह थी आपको बता दें, इससे मुंबई के अंदर 93,000 से ज़्यादा अतिक्रमण हो चुके हैं, हो रहे हैं। ऐसे ऊपर की गिनती होगी, ऐसे दिल्ली में देखा है, लाख से ऊपर की गिनती है। विश्वास कीजिएगा, एक मंदिर है दूसरे धर्म का, बता दें आपको, अपनी आंखों से देखा हो, बता रहे हैं। वह एक बड़े नाले के ऊपर बना हुआ है, पहले छोटा था, अब वो 4 गुना उस नाला बंद कर दिया गया है और मंदिर सज गया है। और उसमें सांसद और विधायक तक जुड़े हुए हैं, लेकिन उस पर किसी की नजर नहीं पड़ी है। जब का यह मंदिर था तब तक वह दिल्ली का एक आंखों देखिए मंदिर है। अनेकों ऐसे मंदिर देखिए जो पेड़ पे पहले एक प्रतिमा रखी जाती है और बाद में पेड़ खत्म, बस कुछ खत्म, मंदिर बनकर तैयार। आस्था का विषय है, इसलिए इस पर ज्यादा किंतु परंतु नहीं। हम बात हो रही है कि हाई कोर्ट के इंतजार की बजाय कि हाई कोर्ट से फिर शायद उम्मीद थी कि हाई कोर्ट को मिल जाए, तो किसकी शह थी और किसकी गर्म बात थी कि गर्म जेब कर दी जाएगी। और बुलडोजर उससे पहले, कितनी देर लगेगी बुलडोजर को? जेसीबी तैयार, पुलिस तैयार, सब कुछ तैयार, पूरी फौज तैयार, खत्म कर देंगे जब तक दरवाजे के अदालत के खुल पाएंगे। और वही किया उसने, लगभग 95% बर्बाद कर दिया मंदिर को, तबाही कर दी। अरे जिनाले से जिन भी नहीं निकाल पाए, सोचने वाली बात है। शास्त्रों को ऐसे फेंक दिया जैसे अब रत्ती की टोकरी में सब रखवार जब इकट्ठे होते हैं तो आप कबाड़ी को बेचते हो। बस यही आस्था है प्रशासन के अंदर, यही आस्था है हमारे समाज के अंदर, यही आस्था है हमारी सरकार के अंदर। बहुत ज़्यादा कही जाता है, भगवानों के गुण गाए जाते हैं। जब कोई दिन आता है तो प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री के सब मंत्री लग जाते हैं, पर यहाँ पर किसी की आवाज़ नहीं, कोई आवाज़ नहीं। अवैध था। आज आस्था का विषय एक अवैध के नाम। अरे अभी सरकार के बाद अदालत को निर्णय लेना है, पर अदालत के निर्णय, हाँ बस यही हुआ कल जो हुआ था। आज आस्था जिंदा रही, समाज कोई साथ में, कोई प्रदर्शन, अरे दर्शन दूर रखो, प्रदर्शन भी कोई नहीं कर पाए। आज हमारी ये एकता जो खंड खंड हो रही है ना, कई जवाब दिया, अरे बताते तो सही, हम आते, कोई नहीं आया। आज भी बता रहे हैं आपको, पूरे मोहल्ले में नहीं पूरी दुनिया में चर्चा हो गई, तब भी किसी को साथ नहीं, कोई विधायक नहीं, कोई पार्षद नहीं। अरे राजनीति छोड़ो, सामाजिक छोड़ो, अपने ही लोग नहीं आ पाए। हमने बात करी फिर अनिल जैन शाह जी से, हाई कोर्ट की हर उस सुनवाई पर नजर रखी थी, आश्वासन दिया, सांत्वना दी,
और उसने स्वरूप बीएमसी से कहा, ऐसी क्या जल्दी थी कि आस्था के मंदिर को तोड़ने की कि आपने आज तक हमारा इंतजार भी नहीं किया। गर्दन झुकी रही, बस कुछ नहीं बोले। भाई 15 तक स्टे था, बस क्या जवाब है। अदालत ने आज कह दिया है, जैन समाज के लिए राहत के दी है, थोड़ी सांस ले लें। हाँ, बस इतनी सांस की बात दी है कि बाकी बात तो सोमवार को करेंगे। पर हाँ, क्या कहा, हमारी बात नहीं, जो उस समय अदालत में मौजूद थे मुख्य ट्रस्टी अनिल जैन शाह जी, उन्होंने क्या कहा चलमाशु बताया, वह दिखा रहे हैं आपको, और ताज़ा चित्र भी आपको दिखा रहे हैं। कैसी बर्बादी करी है, शर्म आ जाती है। अरे कोई और जगह होता ना, आज किसी में होता, आज सारा मीडिया सुबह से शाम तक लाइव वहीं की फ़ोटो दिखा रहा होता। कारण क्या है, बस यही है कि जैन समाज के अंदर बोलने की आवाज़ नहीं है, हाथ कुछ करने के लिए लायक नहीं रहे, और पैर तो पहले ही नालायक है उस जगह पहुंचने के लिए। आंखें से कुछ देख नहीं पाती हैं क्योंकि हम इस तरीके से हमारे ऊपर एक चश्मा चढ़ा हुआ है, एक ऐसा पर्दा लगा हुआ है जो सच को सच बोलने की भी हिम्मत नहीं। सुनिए जरा अनिल जैन शाह जी से। भाई साहब, क्या हुआ हाई कोर्ट में, डिसीजन में क्या हुआ आज? हाई कोर्ट में सर्कुलेशन ग्रांट किया है, सर्कुलेशन मंडे को मोस्टली लग जाएगा अपने मैटर। सर्कुलेशन मींस? हाँ, सर्कुलेशन मतलब हमने जो आईए नहीं डाली ना, मंदिर का पूजा करने के लिए परमिशन के लिए डाला है ना हमने। हाँ हाँ। तो वो कोर्ट ने बोला है कि नंबरिंग आता है मंडे को, आप सर्कुलेट करके मंडे कोर्ट पे लेंगे, मंडे हियरिंग हो जाएगी सामने। मंडे मींस यू कैन से इट इज ऑन 21 जुलाई। कल छुट्टी है। कल छुट्टी है, अच्छा। कल बैंक बंद है ना, गुड फ्राइडे। हाँ हाँ, तो फिर परसों भी है, सही, शायद सैटरडे संडे है, नहीं होगा, हाई कोर्ट बंद रहेगा, तो मंडे ही हाई कोर्ट खुलेगा। इसलिए कोर्ट ने बोला कि आप नंबरिंग लेके आप सबमिट कर दीजिए। तो आज कोई बीएमसी विल नॉट डू एनीथिंग? नहीं ना, बीएमसी तो स्टे ही है ना, बीएमसी को कुछ नहीं करने का ऑर्डर है जब तक हमारे उसका, जब तक ये ऑर्डर फाइनल नहीं होता। अब देयर इज नो दूसरा, जो टूटा गया है जैसा है, अब हमारी प्रतिमाएं सारी अंदर रख दी हमने उसमें। हमने वही मांगा है कि हमें परमिशन दीजिए रिस्टोर करने का, हमें पूजा करने की परमिशन दीजिए, हमारे भगवान की मूर्तियां बाहर है, हमें परमिशन दीजिए कवर करके हम पूजा कर सके। तो वो उसके लिए 21 को लिसनिंग ऑन द हाई कोर्ट में हुआ, 21 को कोर्ट ऑर्डर लेगी, 21 को कोर्ट ऑर्डर देगी, एंड वी होप कि हमारे फेवर में आएगा। हाँ, आ जाए, क्योंकि कोर्ट वाज प्रेजुडिस्ड विद द इज नो ऑर्डर ऑफ सिटीजन कोर्ट का, और कोर्ट का डिटेल ऑर्डर नहीं होने के बावजूद तोड़ा हुआ है, तो दे आर अगेंस्ट बीएमसी। हाउ यू कैन कम ओवरनाइट? एनी पेनल्टी ऑन बीएमसी कैन बी देयर? नहीं, हम लोग अभी तो पहले नहीं करेंगे, हम लोग पहले अपना मंदिर का देखते हैं, फिर उसके ऊपर जाते हैं। और जो सोसाइटी का इलीगल है उसके लिए भी हमने मूव किया है, इलीगल का सोसाइटी का इलीगल के लिए हमने मूव किया है। मतलब सोसाइटी ने काफी चीज इलीगल की है, हम कंटेम्प्ट निकाल रहे हैं। हाई कोर्ट का ऑर्डर था, सोसाइटी इलीगल किया, उसका तोड़ो। तो सोसाइटी के इलीगल तोड़ने के लिए वो लोग आगे ही नहीं आए कभी भी, तो वी आर टेकिंग एक्शन अगेंस्ट दैट, वी आर टेकिंग कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। अच्छा, मतलब बात ये है, मतलब सोसाइटी में जो इलीगल कंस्ट्रक्शन था वो तो तोड़ा नहीं है, हमारे मंदिर पर तोड़ना शुरू कर दिया उसने। हाँ, और मेन ये होटल के कारण, होटल के सब रिलेशन से कुछ ऐसा हुआ है, हमारा आरोप ये भी है। होटल वाले ने तो पूरा इलीगल, कितना सारा इलीगल बनाया उसने, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। उस पर भी बीएमसी ने कोई एक्शन नहीं लिया है। कोई नहीं। चैनल मानस में टिप्पणी क्या करे? उसी बिल्डिंग में, उसी इमारत में, उसी दुकान में कितने अवैध बन रहे हैं, पर बीएमसी की नज़र नहीं आ रही है। कारण किसी की शह, किसी की बात नहीं मिली है। किसकी बात थी, किसकी शह थी, क्या कोई खुलासा कर पाएगा? नाम सामने है, हर कोई जानता है, हर कोई पहचानता है, और हर कोई जानता है कि गरम गरम कैसे जेब होकर काम किया जाता है। कोई नहीं बोलेगा। जैन समाज अब खुद साथ नहीं है तो साथ कौन हो लेगा? आचार्य सुनील सागर जी ने कभी कहा था, जिंदा रह के रहो, मरे मत रहो। कोई खड़ा होकर हाथ उठाएगा तो कोई हाथ पकड़ने वाला मिल जाएगा, पर हाथ उठाए कौन? सब है मौन। जैन समाज के लिए बस यही हकीकत। ये बर्बादी एक मंदिर की नहीं है, एक आस्था, विश्वास, श्रद्धा की नहीं है, ये जैन समाज की संस्कृति की बर्बादी की एक पहली कील ठोकी गई है। यह दृश्य भी आप पहले देख चुके हैं। रविवार की बात है, नीमच से 90 किलोमीटर दूर सिंजगौली के कालछा गांव की बात है। मंदिर भी दिखाएंगे जहाँ ठहरे थे आपको, आज वह दृश्य भी दिखाएंगे आपको। 3 मुनिराज जा रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, अंधेरा होने लगा था। गौशाला जाना था कि वहाँ रहेंगे, पर रुक गए। मंदिर है, अरे इस मंदिर में रह लेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। तीनों साधु वहीं रुक गए थे, पर मालूम नहीं था। कहते हैं कर्मों को भोगना था, यह एक मनुष्य की आवाज़ में कहा उन्होंने कि कर्म भोगने थे, इसलिए हो गया, हमारी बुरी तरह पिटाई हो गई। हमारे जो जैन मुनि है वह यही कहते हैं, उन्हें उपसर्ग लगकर शांति से सह लेते हैं।
पर अपनी चर्या नहीं छोड़ते हैं। खास बात, अस्पताल में इलाज क्यों नहीं कराया जी इन्होंने, बीमारी क्यों रहे, ये और लोग आप अपने साधु के लिए कह सकते हैं, पर हमारे यहाँ अस्पतालों में इलाज नहीं होते हैं, एलोपैथिक दवाई नहीं थी, आयुर्वेदिक इलाज करवा रहे हैं। वह 6 एक किस नियत से आए थे, क्या आए थे, आज वही बात करेंगे। और FIR में खास बात किया है, वैसे तो कह दिया वहाँ पर कि कोई वकील उसकी पैरवी नहीं करेगा, हकीकत क्या होगी, आज वही बात, वही चर्चा आपके साथ कर रहे हैं। अपडेट करते हैं पहले आपको, शैलेश मुनि जी, मुनींद्र मुनि जी, बलभद्र मुनि जी, तीनों सिंगौली के स्थानक में ही हैं अभी। और जब तक स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं होगा यहाँ से विहार नहीं करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र से, गुजरात से, राजस्थान से, बहुत जगह से सैकड़ों की संख्या में आ रहे हैं आज दर्शन करने के लिए। आज भी मुनींद्र मुनि एक बलभद्र मुनि को छोड़ दे तो बाकी दोनों गंभीर रूप से चोट लगी हुई है। एक का पैर का नाखून उखड़ गया है, दूसरे की दोनों की आंखें ऐसी सूज गई हैं अब देख नहीं सकते, चित्र नहीं खिंचवाते, वो उन्होंने साफ मना कर दिया। पीठ पर, सर पर कहाँ कहाँ चोट है, आज वह कहते हैं वह खून नहीं बहा, वह जैन संस्कृति की जैसे कब्र खोदी जा रही है, आज कुछ इसी तरह की बात हो रही है। इसमें एक बहुत बड़ा झोल आ गया है, अरे बड़ा बड़ा अंदर अंदर के बता नहीं सकते अब क्या है। अभी तक वकीलों ने कहा कि वकील ने कहा कि हम इसकी कोई पैरवी नहीं करेंगे, नहीं की, लेकिन बाद में ये कहा गया है अभिभाषक संघ के कि अगर ये केस वापस लेते हैं तो यह सज़ा खत्म हो सकती है। केस वापस लेने की बात 48 घंटे नहीं हुए, बातें शुरू हो गई। बड़े जोश से कहा था कि कोई इसके खिलाफ वकील साथ में नहीं खड़ा होगा, लेकिन अब कहते हैं राउंड 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 गो विद द राउंड, ये शुरू हो गया है। कहा गया 10 साल तक इसे हो सकती है। आज आपको उस FIR की धाराओं के बारे में बताएंगे, चौंक जाएंगे, जमीन धरा आपके पैर से नीचे निकल जाएगी। आज जैन समाज क्या होता है, पिछले में 2-3 विहारों में जो दुर्घटना हुई ना, उनके भी हमने FIR के बारे में देखी, और आज जांच करके हमें अफसोस होता है हम देख नहीं पाते। FIR हो गई, FIR हो गई, फांसी दो फांसी दो, बस 3 दिन में जमानत के बाहर हम सो रहे हैं खर्राट भर के यार, बस यही होता है। और यहाँ पर भी ऐसी बात हुई है। अब आपको दिखाते हैं पहले जो हमें नोट मिला, प्रेस नोट जो पुलिस से मिला, कि उसमें लिखा क्या था, कोई धाराएं तो लिखी थी, बस इतना जरूर पता चला था। ये वो प्रेस नोट जो पुलिस ने जारी किया, हाँ FIR नंबर था 2025 का 65/25। और देख लिया जो FIR की गई है किन किन धाराओं की गई है, 115 की धारा संख्या 2 उपखंड, ये नई वाली है जो अब पहले IPC था, अब वह नहीं, अब जो नए रूप में है, 119 की 1, 191 की 2 और 3 की धारा नंबर 5, बस यही धाराएं लगाई गई हैं। यानी यह बताया गया है, पर ये धाराएं क्या सही हैं, पहले हम वह बात करते हैं कि हकीकत क्या है। 10 साल तक की सज़ा होगी, जमानत नहीं होगी, नहीं होगी, इसकी हकीकत के बारे में पहले हम बात करते हैं। हमने बात करी कई वकीलों से सुप्रीम कोर्ट के, और उसमें आज आपको सुनाते हैं अतुल जैन जी क्या बता रहे हैं, क्या धाराएं लगनी चाहिए थी। जब वो 5 से ज़्यादा हमला करते हैं तो डकैती की लगती है, जान पर हमला था 307 पे लगती थी। ऐसी गंभीर धाराएं क्यों छोड़कर जमानती धाराओं के अंदर, और ये कहना हमारा नहीं है, एक जो वकील है जाने माने अतुल जैन जी, उनसे सुन लेते हैं उन्होंने कहा क्या इस बारे में। समझ लीजिए हम कुछ ध्यान से नहीं देखते, बड़े बड़े वकील आपस में लड़ने के लिए खड़े जाते हैं, अरे बड़े बड़े वकील अयोध्या के लिए लड़ जाते हैं, अरे बड़े बड़े वकील कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, पर यहाँ के लिए कोई देखने वाला, क्योंकि जैनों का अपना मामला है ना, तो जैन वकील भी इस बारे में कोई उचित कार्रवाई, कोई केस करने अभी जैन समाज की तरफ से आगे नहीं आया कि FIR के नाम से, मेरे नाम से की जाए, मैं जिम्मेदार हूँ, मैं देखता हूँ, मेरे कराने से करा तो जाए नहीं। हाँ सुनिए जरा अतुल जैन से। 13 अप्रैल 2025 को मध्य प्रदेश के नीमच में जो हमारे पूजनीय जैन संतों के ऊपर जानलेवा हमला किया गया, उस विषय में एक प्रेस नोट मेरे सामने है। यह देखकर आश्चर्य तो हुआ ही, साथ में मन दुखी बहुत है। जिस तरह से बर्बरतापूर्ण व्यवहार, एक जानलेवा हमला हमारे पूजनीय जैन संतों पर किया गया, उसके बावजूद इस तरह की हल्की धाराओं में केस बुक कर दिया गया है। क्या जुलूस निकालने से या 115(2), 119(1), 191 जैसी भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में केस बुक करने से हमारे जैन संतों को इंसाफ मिल पाएगा? बिल्कुल नहीं। मेरे हिसाब से कुछ निम्न धाराओं में ये केस बुक किया जाना चाहिए। जैसा सबसे पहले है 109 भारतीय न्याय संहिता, यानी अटेम्प्ट टू मर्डर, जिसके अंदर आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। फिर 270 में पब्लिक न्यूसेंस,
298-99 जो कि बात करती हैं किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को आहत करने की, रिलीजियस भावनाओं को आहत करने की, और फिर 310 डकैती, क्योंकि 5 से ज्यादा लोग थे और वहां पर महाराष्ट्री जो थे वो एक पूजनीय स्थान बालाजी हनुमान मंदिर में थे। तो मेरा ये मानना है और मध्य प्रदेश पुलिस से अनुरोध भी है कि इन कुछ धाराओं को जरूर एफआईआर में ऐड किया जाए, तभी इस तरह के हमले रुक पाएंगे और हमारे पूजनीय जैन संतों को न्याय मिल पाएगा। सुना आपने अतुल जैन जी से कौन कौन सी धाराएं होनी चाहिए थी, क्यों धाराएं ये नहीं जुड़ जा रही, एक अपील दे दी गई है, समाज वाले कुछ तो करेंगे इसके आगे। पर हाँ, बात ये थी जो तीनों संत थे वह यहाँ बालाजी मंदिर में रुकने नहीं आए थे, जो देख रहे हैं आप, वह तो आगे गौशाला थी, लेकिन रात का अंधेरा हो गया था, 500 मीटर पहले ही वह रुक गए थे। जैसे अपने कर्मों को भोगना था, या कर्मों की ऐसी लेखनी आ गई थी, या ऐसा ही जबरन मौत के मुख्य मंदिर के अंदर रहकर ऐसा नहीं सोच सकते थे वो। पर क्या हादसा हुआ कल्पना के बाहर है। ये जैन समाज के संत हैं, इसलिए सब कुछ बराबर है, कोई बोलने वाला तैयार नहीं है। नहीं तो आज बलवा जलवा मीडिया क्या सब कुछ यहाँ पर आज देख लिया। आखिर ये 6 जो पकड़े गए हैं आए क्यों थे यहाँ पर, कछाला गांव में आए क्यों थे? आए थे राजस्थान के खेड़ा गांव के ना, यहाँ कछाला गांव को लगा राहुल नायक, वे वहाँ की एक लड़की को भगा के ले आया था और पता चला कि कछाला गांव में ही है वो। तो वहाँ से लोग आए थे और उन्हें पता है यहाँ बैठकर उस राहुल नायक के पिताजी के साथ, छोटे भाई के साथ रिश्तेदार बैठ के जमकर शराब पी। शराब पीने के बाद कुछ झगड़ा शुरू हो गया, कुछ चले गए और यह रह गए। इन्होंने फिर अंदर देखा कि 3 साधु हैं, उनसे पैसे मांगने लगे, पैसे दो हमें। उन्होंने कहा भाई जैन संत हैं, हम पे पैसे नहीं होते हैं। और उन्होंने फिर एक की कस के शुरुआत कर दी। बाहर जंगल में गए, लकड़ियाँ तोड़ के लाए और लकड़ियों से और साथ में बेल्ट निकाल कर शुरुआत कर दी। इतनी बुरी तरह पिटाई करी, कहते हैं कपड़े तक फट गए, एक संत तो नग्न हो गए। कल्पना कर सकते हैं उस पिटाई की। एक साधु उनमें से जो थे वह बचकर बाहर भागे कि किसी की सहायता के लिए आवाज़ दे दे, जब रात को 12 बज रहे थे। ऐसा दर्दनाक वाकया, उसमें सारा जगह जगह खून हो गया था। इतनी बुरी तरह पिटाई की आप कल्पना नहीं कर सकते। आज उनको देख रहे हैं, जब वह सीन देखते तो कहते वहशी दरिंदों की, ऐसी देखकर कल्पना नहीं कर सकते। ये गांव वाले राजेंद्र शर्मा जी, इन्होंने कहा कि मैं 8:30 तक तो वहीं था। मैंने संतों से कहा मैं यहीं सो जाऊं, तो उन्होंने कहा नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मंदिर में क्या दिक्कत क्या है। और उन्होंने कहा 8:30 तक वहाँ कोई इस तरह की घटना नहीं हुई थी। देख रहे हैं राजेंद्र शर्मा जी। रैलियाँ निकली, प्रदर्शन हुए, ज्ञापन दिए गए, ये चित्र कुछ दिखा रहे हैं आपको जगह जगह, जोधपुर में, नीमच में, कई जगह हैं, बहुत जगह पर दिखा रहे हैं कुछ। पर आपने कुछ सोचा है इन सवालों के बारे में? इसका चिंतन कर रहे हैं? आज चैनल माँ लक्ष्मी आपसे कह रहा है घटना पर नहीं, घटना आगे कैसे रुके, इस पर चिंतन जरूरी है। क्या पुलिस उन धाराओं को लगाएगी जो वास्तव में धाराएं लगनी चाहिए थी? डकैती के मामले में जब 5 से ज़्यादा आते हैं तो गंभीर धाराएं लगती हैं। जानलेवा हमला था, क्या धारा लग पाएगी? क्या वह वकील जो बड़े दावे से कह रहे थे कि हम वकील खपके हैं, हम पैरवी नहीं करेंगे, क्या वह अपनी बात जबान पर रह पाएंगे? अरे जैन साधु तो ऐसे ही हैं, वह उपसर्ग कुछ भी हो करते रहो, कहते हैं हमने क्षमा कर दिया, हमें कोई चिंता नहीं है। पर वास्तव में हमारे शासकों का कर्तव्य क्या है? इस डोर को आगे ना बढ़े, इस जबीर की दीवार जो खींची गई है या लकीर जो खींची गई है वह रुकी रहे, आगे ऐसा ना हो। क्या हम इस बात की हिम्मत कर पाएंगे? क्या प्रशासन इस बारे में तैयार हो पाएगा कि इस तरह की घटना के लिए हम आगे सुरक्षा दे पाए? मंदिरों के अंदर हालत ही है तो रास्ते में और क्या होगा? कोई कल्पना करेगा? क्या इस बार की जो इस तरह की घटनाएं होती हैं, एफआईआर होती है, क्या उसमें कोई जैन समाज की कमेटियां उस बात को आगे लड़के बात कर पाएंगी, अदालत तक पहुंच पाएंगी? नहीं तो 3 दिन में जमानत और केस खत्म। हम में से कौन इस बारे में कर पाएगा? चित्र देखते रहिए आप, आपको चित्रों में मजा आ रहा होगा। अंदर ये है ना हृदय, दिल, हार्ट का, इसमें कुछ धड़कन बढ़ती घटती है। जैन समाज के कुल में जमले मर, क्या इन रगों के अंदर वह लाल रंग का खून कभी सफ़ेद होकर चलता है? वह सफ़ेद तीर्थंकरों वाला नहीं बोल रहे हैं, अरे जो पानी हो गया है उसमें लाल रंग का गाढ़ा रंग भी है या ख़त्म हो चुका है? कोई नेता आपके साथ नहीं है। ध्यान रखिएगा, जैन धर्म के चले तीर्थ पर, अचले तीर्थ पर। अरे जबलपुर की घटना भी सुन चुके आप, किस तरह की बातों के लिए कल सुबह सुनाएंगे वो जबलपुर की, आप कल सुबह सुनिएगा कि जबलपुर में जिनको देते हो वोट तो कैसे करते हैं आपके मस्तक पर चोट, वे भी कल सुन लीजिएगा। बस नहीं पाओगे।
आज अगर अपने तीर्थ को बचाना है चल या चल में, तो खुद खड़ा होना होगा, जिंदा होना होने का। ये शक्कर जो मुर्दे की बनी पड़ी है हटानी पड़ेगी। मत तो गुलाम के समय ऐसा हुआ था, आतंक आक्रमण किया था, नहीं, वर्तमान में आज़ाद भारत में जो ये हो रहा है सही नहीं हो रहा है। जैन अमावस्या के लिए आज अमावस की रात, एक काली रात खड़ी हुई है। किसी दूसरे पर भरोसा मत करिएगा, क्योंकि हम खुद खड़े नहीं हो रहे हैं। आज बहुत बड़ी चिंता की बात है। चल अचल तीर्थ पर कयामत की रात है। सादर जय श्री